देवभूमि उत्तराखंड। हिमालय का यह आंगन ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र ही नहीं अपितु चेतना के उत्थान की समृद्ध परंपरा का वाहक है। आयुर्वेद विश्व को भारत की अमूल्य देन है। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर बल दिया गया है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के दोणी ग्रामवासी डॉक्टर मायाराम उनियाल जी भारत में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के सबसे बड़े सम्मानित विशेषज्ञों में से एक हैं। आप एक पेशेवर प्रोफेसर ही नहीं बल्कि समाज को स्वस्थ और निरोगी रखने वाले अग्रदूत भी हैं। आपने आयुर्वेद के उत्थान में अपना सशक्त योगदान दिया जिससे कि इस प्राचीन ज्ञान से पूरा विश्व लाभान्वित हो सके। आपने भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार के विभिन्न पदों पर आसीन रहते हुए अभूतपूर्व 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर ब्राज़ील, म्यांमार, मॉरिशस, श्रीलंका एवं अन्य विभिन्न देशों में जाकर अपनी विशेषज्ञता से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की। आज जिन्हें उत्तराखंड के विज्ञान की पुस्तकों में होना चाहिए था वह आज 90 वर्ष की आयु में भी 4 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव पहुंचे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इनकी आंखें 90 वर्षों से अपने पैतृक गांव दोणी में सड़क को देखने के लिए तरस चुकी हैं। आप सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति नहीं अपितु व्यक्तित्व में बोलूँगा उनसे मैं परिचित कराने जा रहा हूँ। हालांकि वह परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, जिन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखकर जिनका उल्लेख वीडियो में है एवं इनके साथ बातचीत के कुछ अंश आपसे शेयर आज मैं करने जा रहा हूँ। समय के अभाव में इनसे खास बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन भविष्य की वीडियो में मैं संपूर्ण इनके जीवन संघर्ष के साथ साथ इनके योगदान पर एक वीडियो आपके समक्ष लाऊंगा। तो तब तक साथियों आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सबसे प्रथम तो इस देवभूमि में, इस दिव्य भूमि में दोणी ग्राम सभा में आप लोगों का स्वागत है। आप जो आज इस पावन पर्व पे, इस धराधर्म पे, पुण्य भूमि पे पहुँचे हैं, आपका स्वागत है। हमारे बीच में हमारी एक महान विभूति जिन्होंने इस धरती में जन्म लिया और जो विश्वविख्यात व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। वो हमारे डॉक्टर मायाराम उनियाल जी। आप जो हैं अभी आपने सुना होगा कि इनको जो है जो आयुर्वेद का सर्वोच्च पुरस्कार है धन्वंतरी पुरस्कार, उसको से भारत सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी इनको उस पुरस्कार के सम्मान में सम्मानित किया गया है। इससे पहले आप जो हैं उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। जब अपने खंडूरी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जी के विशेष आग्रह पर इनका जो बायोडाटा उन्होंने देखा तो वो बड़े
प्रभावित हुए और उन्होंने इनसे अनुरोध किया। मैंने इन्होंने अनुरोध नहीं किया उनसे, खुद उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे उत्तराखंड में आइए, आप जैसी विभूति का यहाँ पे आवश्यकता है, आप आयुर्वेद के क्षेत्र में इतने महान आप काम कर रहे हैं, तो आप जिस धरती पे आपने जन्म लिया उसके लिए भी आप कुछ काम करें। तो उस स्वरूप में ये आयुर्वेद के सलाहकार के रूप में माननीय खंडूरी जी इनको उत्तराखंड सरकार में लाए हैं। राज्य मंत्री का आपको दर्जा था और लगभग 3 महीने ये खंडूरी जी के ही साथ उनके निवास स्थान पर रहे और उत्तराखंड में ये 3 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद ये भारत सरकार से इन्होंने लाइफ टाइम अचीव अवार्ड जो होता है वो जो है इनको भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। उसके बाद आप इनके द्वारा जो है ये समझ लीजिए कि आयुर्वेद के ये जनक हैं। इनके द्वारा अभी तक 20 पुस्तकों का विमोचन हो चुका है, जिसमें कि शंकर दयाल शर्मा के द्वारा, अपने प्रतिभा पाटिल जो हमारे राष्ट्रपति रहे उनके द्वारा, नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री रहे उनके द्वारा, यानी अनेक विभूतियों के द्वारा इनकी 20 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। और उनकी जो किताबें हैं वो जो है आयुर्वेद के जो हमारा सलेबस है, आयुर्वेद का जो सलेबस है उसमें उनका सलेबस में इनकी किताबें लगाई जाती है। और श्रीलंका से इनको जो है वनस्पति विद्यापति अवार्ड मिला, जो श्रीलंका का आयुर्वेद में सबसे उच्च पुरस्कार हैं, वो उनसे ये सम्मानित हैं। और इनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में ये जो विजिटिंग प्रोफेसर हैं, हिमाचल यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, गुजरात के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, आपके झारखंड के, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जितनी भी आयुर्वेद की यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में लंका, मॉरिशस, विदेशों में लंका, मॉरिशस, नेपाल कि ये विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटियों में ये आप जाते हैं और वहाँ पे अपने आयुर्वेद की ये क्षेत्र में इन्होंने ये काम किया है उसके बारे में यहाँ पे लेक्चर देते हैं। और एक बहुत बड़ा सम्मेलन इन्होंने दून विश्वविद्यालय में करवाया था, जिसमें कि पूरे देश के वैज्ञानिक आए थे। और यहाँ पे जो आपके वनस्पति क्षेत्र में, बॉटनी में, जूलॉजी में जो काम करते हैं वो सारे वैज्ञानिक आए थे। डॉक्टर साहब के शोध कार्य की जो है उसमें प्रदर्शनी लगी थी और उन तमाम प्रदर्शनी को देख करके लोगों को हतप्रभ हो गए कि इतने सरल और स्वभाव के व्यक्तियों ने कब इनको इतनी किताबें लिखने का टाइम मिला। तो ऐसे महान विभूतियों का जन्म इस धराधर पे हुआ है, इनका जन्म इसी ग्राम दोणी में हुआ है। और इस यहाँ से चल करके आपने जो है विभिन्न क्षेत्रों में आप डायरेक्टर रहे हैं, आप भारत सरकार में आयुर्विज्ञान संस्थान में आप पटियाला में डायरेक्टर रहे हैं, आप प्रिंसिपल रहे हैं विभिन्न आयुर्वेद कॉलेजों के। तो विभिन्न क्षेत्रों में इनका बहुआयामी व्यक्तित्व, अगर आप इनका जब बायोडाटा देखेंगे हम आपको अलग से पृथक से देंगे।
क्योंकि मुझे इतनी ये याद भी नहीं है कि मैंने करीबन पुस्तकें भी, और जो विजिटिंग आप विभिन्न यूनिवर्सिटी आप बुलाते हैं, इनको विभिन्न विश्वविद्यालय बुलाते हैं कि आप आइए, आप अपने ज्ञान का, तो ऐसी महान विभूति हमारे बीच में है। ये हमारा आज सौभाग्य है, हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व भारत सरकार में और विश्व प्रसिद्ध, मैंने आयुर्वेद के जनक है। मैंने जब भी आयुर्वेद की गणना होगी, आप पत्थर की लकीर मिट सकती है, लेकिन डॉक्टर मायाराम उनियाल जी का नाम कभी नहीं मिटने वाला, क्योंकि वो अमर अजर अमर रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। क्योंकि इनकी जो पुस्तकें, जब तक आयुर्वेद के जो सिलेबस होगा, जो बच्चे पढ़ेंगे, तो जब आप कभी भी किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे जाओगे, अगर आयुर्वेद के बारे में पूछोगे तो डॉक्टर मायाराम उनियाल देने का परिचय देने का मोहताज नहीं होगा, वो सब जानते हैं उनके बारे में। तो ऐसे महान विभूति आज हम अपने बीच में प्राप्त करके हमें बड़ा महसूस हो रहा है। गौरव महसूस हो रहा है। तो इस गौरव में क्षणों के लिए हम लोगों ने आप हमारे बीच में आए हैं, हमें बड़ा गौरव हो रहा है। आगे के बारे में आप बताएंगे कि उनका क्या क्या और वो रहा, जो मैंने आपको बताया कि जब खंडूरी जी विशेष तौर से उत्तराखंड में इनका परिचय कराया था कि देखो हमारे बीच में ऐसे महान विभूति है और हम उनके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में आज आयुर्वेद बहुत आगे निकल रहा है और विश्व प्रसिद्धि पा रहा है। तो हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य सुंदर रहे, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच से ऐसी महान विभूति इस महान स्तर तक पहुंचाई है। उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम लोगों के जो नई जनरेशन है उनके मार्गदर्शन पर चलेगी, उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में डॉक्टर साहब की डॉक्टर साहब का ये सपना है कि अभी ये 80-90 साल के हो गए, हम लोग ये अभी 5 किलोमीटर पैदल, आपने देखा होगा नीचे से इस चढ़ाई में 5 किलोमीटर खुद ही पैदल चल के आए हैं 90। तो उनका एक सपना था कि अगर जैसी महान विभूति इस उत्तराखंड में पैदा हुई है, उनका जो मूल गाँव है जहाँ उन्होंने जन्म लिया, अभी तक आने जाने का वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। सरकार कहती है कि हम जो है हर एक गांव को सड़क से जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना हो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी योजना है। एक गांव से जोड़ने का जो है ग्राम जोड़ो योजना भी एक चलती है, वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना भारत सरकार चलाती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि अभी तक जो है ये गाँव इससे अछूता है और पलायन होने के कारण जो आप यहाँ पे जो लोग नहीं रह रहे हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा, आप भी इस चढ़ाई पे चढ़ के आए होंगे, तो इस चढ़ाई को चढ़ते हुए आपको लगता है कि क्या यहाँ पे जो है न यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, न यहाँ पे शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, न पानी की सुविधा उपलब्ध है। पानी भी यहाँ पे जो है कभी कभी आदमी को टूट जाता है तो खुद ही लाना पड़ता है। आपकी नलें लगी हुई है लेकिन उसका प्रॉपर पानी चल नहीं रहा। तो डॉक्टर साहब का ये सपना है कि मैं
और सरकार से आपके माध्यम से अपना मैसेज पहुंचाऊं कि इस गांव में सड़क से जोड़ा जाए इसको, है ना। उसके लिए अलग सा प्रस्ताव डॉक्टर साहब के द्वारा इस संबंध में, भले उनके द्वारा जो हमारे सुबोध उनियाल जी मान्य मंत्री, हमारे वन मंत्री हैं, उनके पास फाइल पड़ी भी है, क्योंकि ये वन क्षेत्र आता है, हो सके कि इसकी क्लियरेंस वन विभाग से मिलना जरूरी होगा। तो आपके माध्यम से हम सुबोध उनियाल जी से और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से अनुरोध करते हैं कि डॉक्टर मायाराम उनियाल जी जो आज हमारे देश की एक विभूति है, हमारा एक रत्न है, उनके गांव में अभी जब वो अपने गांव में, मूल गांव में 90 साल की उम्र में आए तो उनको पैदल चलना पड़ा 5 किलोमीटर। तो ऐसे गांव को सड़क से जोड़ना बहुत अनिवार्य है। उनकी ये भी इच्छा है कि मैंने जो है विभिन्न क्षेत्रों में, मैंने विश्व पर, मैंने बोला मार्शी, श्रीलंका और आपका स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, सब लोग जगह ये जाते हैं और आयुर्वेद के बारे में बताते हैं, लेकिन जब उनके दिए तले अंधेरा है, उनके जो गांव है उसमें सड़क नहीं है, तो बड़ा दुख होता है उनको। तो उनका ये अपना उद्गार है कि 90 साल में मेरी सरकार सुने, अगर मैंने आयुर्वेद में इतना काम किया है तो जो मेरे गाँव वासी हैं, जिन्होंने आज इतना सम्मान उनको दे रहे हैं, उनकी पूजा में वो सम्मिलित हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमारे श्रेष्ठ, हमारी भगवती स्वरूपा जो आप उसमें समाहित हैं, आप यहाँ पे उपस्थित हुए, और ये गांव से सड़क से अगर जुड़ जाता है तो ये विकास के नए पद चिन्ह होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी दुर्गे देवी नमस्तुते। इस देवभूमि, उत्तराखंड की पावन भूमि, आज दोणी ग्राम में मेरे माता बहने, भाई बहन उस राजराजेश्वरी के चरणों में नवरात्र महायज्ञ में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऐसे पावन पर्व पर इस दोणी ग्राम, जिस दोणी ग्राम में हमारे पूर्वज पितरो देव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, जो हमारा आध्यात्मिक सिद्धांत, आध्यात्मिक भूमि की जो तपोभूमि है, उसमें इस पावन दोणी ग्राम में हम उपस्थित हैं अपने पूरे भरपूर परिवार के साथ। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के ऋषि पंडित नीलकंठ शास्त्री, जो कि 12 साल बनारस में रह करके जिसने आयुर्वेद, वेद, ज्योतिष और साहित्य पढ़ करके इस पिछड़ी हुई, उपेक्षित, टेरी गढ़वाल की सबसे ज़्यादा उपेक्षित ये क्षेत्र अनंत सामंत सायों के द्वारा प्रताड़ित इस क्षेत्र में पंडित नीलकंठ शास्त्री ने अपना विद्या अध्ययन करके ये इस दोणी ग्राम में आए, और इसका श्रेय मेरे मातृपक्ष, मेरे पूज्य नाना जी को जाता है, जिन्होंने जो डागर निवासी के जो विद्वान लोग आयुर्वेद पढ़ने के लिए, आप पंडित विश्वेश्वर शास्त्री जो वेदांत का, वेद का बहुत विद्वान थे, डागर निवासी, वहाँ के कई स्वतंत्रता सेनानी भी हुए। उनके साथ मेरे नाना जी ने कहा कि दामाद शादी जैसे हुई उनको बनारस भेज दिया उनके साथ। पिताजी 12 साल ज्ञान आयुर्वेद पढ़ के यहाँ आए, ज्योतिष पढ़ के यहाँ आए, और उन्होंने यहाँ पर अपने पांडित्य का काम, पुरोहित का काम शुरू किया। और ऐसा पंडित, ऐसा कर्मनिष्ठ मेरे पिताजी को कोई देख नहीं पाते थे कि कब वो सोते हैं, कब उठते हैं, कब संध्या करते हैं और कब किस गांव चले जाते हैं। ऐसे नारद का स्वरूप पंडित नीलकंठ शास्त्री ने इस भूमि में जन्म लिया,
उन पितरों के प्रसाद से वो वैद्य भी थे, वो ज्योतिष भी थे, वो व्यास भी थे, अद्भुत शक्ति वाला। इसके साथ साथ उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को दीक्षा दी और सबसे बड़ा काम उसके बाद उन्होंने पांडित्य का काम किया। जो यहाँ पर बलि प्रथा होती थी, यहाँ तक कि यहाँ पर बलियों की जो है भैंस की बलि दी जाती थी, बकरे तो कामन बात। मेरे पिताजी ने जो है यहाँ का जो फल होता है गिंदाड़ू से और सुपारी से उन्होंने जो देवी को प्रसन्न करने के लिए संकल्प किया। ऐसे पंडित, और उन्होंने जूता नहीं पहना, वो नंगे पांव जाते थे। हम तो मैं उनको पहले प्रणाम करता हूँ, उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जिनकी आभा से। और मेरे पिताजी भी मुझे चाहते थे कि मैं भी पंडित बनूं। वो जब भी मैं कभी पढ़ने से आता था, 12 साल 13 साल की 14 साल का मैं था, तो उन्होंने मुझे ऋषिकेश आयु संस्कृत पढ़ने के लिए भेज दिया, विद्या गुरुकुल में। तो 14 वर्ष की उम्र से ही मैं बाहर चला गया। तो उन्हीं का मैं अपना आशीर्वाद समझता हूँ। उसके साथ साथ जो मेरे भाई थे, उनका उत्तरदायित्व भी उन्होंने मेरे ऊपर दिया। और मैंने संकल्प किया। मेरे पिताजी ने जब उन्होंने अपना प्राण त्यागा, वो ऐसे ऋषि थे, वो विज्ञ पुरुष था, उसने जो घर में प्राण नहीं त्यागे। मैं तो मान गया। उन्होंने भागीरथी के किनारे अपने प्राण त्यागे और पूजा करके आए। वो ये इसका प्रकाश के पिताजी रात को पिपोला में थे, जिस रात उनका सुनते ध्यान था। मैं तो सिक्किम था, मैं यहाँ नहीं था। सिक्किम में मेरी पोस्टिंग थी, बॉर्डर एरिया में, जो वो भी सिक्किम नया राज्य बना था। नया राज्य उसमें भारतवर्ष में उसका नया राज्य का वो उदय हुआ था। उसके आयुर्वेद के विकास के लिए सरकार ने मुझे वहाँ डिप्यूट कर दिया। तो पिताजी सुनते पिपोला से आए और रात भर बीमार रहे। तो इसके प्रकाश के पिताजी भी वहाँ पर पंडित थे पिपोला में। तो बताते उनका रात को यहाँ दर्द हुआ, छाती में दर्द हुआ, शहद लगाते थे, सो गए तो आराम हो गए। मैं तो कमाल मानता हूँ। रात को जब पूजा पाजा हुई, सुबह को घोंटी से तरफ आए तो शिवराम चाचा जी की दुकान थी, वहाँ बैठे, वहाँ पे भी नहीं बैठ पाए। वो उससे नथीलाल की जो थी दुकान थी, वो वहाँ पे आए। बहू थी उसकी, इसकी पत्नी भी वहाँ थी। ये पास होके आया था और इसने वहाँ पे दुकान खोली और पिताजी वहाँ पे यूँ बैठे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जी अंदर बैठो। वो नहीं बैठे। वो इतने संकुचित आदमी थे, वो किसी को कुछ नहीं बोले। वो पीड़ा थी, देखिए अद्भुत चमत्कार, पीड़ा थी उनकी। वो वहाँ से उठ गए। उठ करके जो रास्ते में घोंटी के जाते हुए रास्ते में जो धारा है, वो धारा के पास उनकी वो हुई फिर वो झुक गए। तो ऐसे सुनते हैं कि ऐसे पड़ गए हो। तो लोग आ रहे थे रास्ते में, उन्होंने कहा शास्त्री जी तो यहाँ पड़े हुए। तो पहली दुकान कुलानंद बड़ा जी, हमारी पहली दुकान उनकी पड़ती थी। उन्होंने उनको बताया कि वहाँ शास्त्री जी लेटे हुए न। उससे पहले पिताजी जब आए तो कुलानंद जी के पास गए, बड़ा जी के पास। उन्होंने सुबह को पिपोला में सुनते दान करने जाना था। तो उन्होंने कहा भाई जी मैं तो जा नहीं सकता गांव, अब सुबह को मेरी हिम्मत नहीं, मैंने दान करने को बोला हुआ, वहाँ वो इंतज़ार कर रहे होंगे, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ दान कर लो गाय का किसी का। उन्होंने उनको पिताजी ने कितना उत्तरदायित्व, उन्होंने उनको भेजा। इंद्रोला में सप्ताह यज्ञ चल रहा था। पारेश्वर जो था वहाँ, पारेश्वर वहाँ सप्ताह कर रहा था इंद्रोला में। उस दिन वहाँ पूर्णाहुति थी। पिताजी ने किसी को संदेश भेजा कि पारेश्वर को कहना कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मैं ऊपर नहीं आ सकता, गांव नहीं आ सकता। तो वहाँ आरती बीच में मत आना, आरती करके पूजा करके वहाँ विघ्न मत डालना, पूजा करके तब आना। ये उन्होंने वहाँ उसके बाद उन्होंने चाचा शिवराम जी आए, जैसे आए उन्होंने प्राण त्याग। तो मैं तो कमाल मानता हूँ उस व्यक्ति का।
और मेरा स्वप्न है। और फिर बाद में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मुझे। उन्होंने कहा कि बेटा मैं एक ही तुझसे चाहता हूँ, तू तो बन गया। तो कैसे बन गया? वो तो पंडित चाहते थे, लेकिन मैं आयुर्वेद में चला गया। कैसे भगवान ने दिया, डॉक्टरी में मैं चला गया। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, कार्ड था कि बेटा तू तो पढ़ लिख गया, लेकिन इन बच्चों का, भाइयों, मेरे जो बेटे हैं 3, इनका ध्यान रखना। कहीं यही न कहे कि मेरे बाप ने हमको नहीं पढ़ाया। ये उस व्यक्ति, कितनी दीर्घ सोच, सबका भला, सबका भला। और दानी ऐसा था कि उन्होंने कभी पैसा नहीं मांगे पूजा के, जो दे दिया। कुमार कोई मर गया, किसी को तो घर में घड़ा घोड़ा, तेरहवीं 14वीं, वो सब सामान ले जाके करते थे। उसका पिंडदान वो कराना सब फ्री, किसी का अधूरा न रहे। तो आज वो पुण्य भूमि, आज वो ऐसी देव भूमि ऐसी दिख रही है। मैं तो जीवन में बाहर रहा। ईश्वर ने क्या प्रतिभा मेरे अंदर उनका प्रभाव दिया, उस प्रभाव से मेरे अंदर किस तरह से वो उनका ज्ञान बैठ गया। और मैंने अपना कर्म से, अपने उससे मैंने काम किया। बचपन से मैंने कभी घर से 2 पैसा नहीं मांगा। शुरू से जब पढ़ता भी था, काम भी करता था, भाइयों को भी ले गया, तब भी मैंने जो है अपने बुद्धि बल से उनको पढ़ाया। गुणानंद को BSc कराया, इनको कराया, सब योग्य बने। ये भी कुछ दिन रहा, कुछ दिन चंद्रमणि भी रहा। ये सब को मेरी कोशिश रही। तो आज एक उस हरा भरा को उजड़ा देख कर मैं तो आया, तो मैं तो यहाँ बेहोश हो गया। क्या था और क्या हो गया, और आज मैं क्या देख रहा हूँ। लेकिन यदि हमारे अंदर ताकत है, बल है, और जैसा चंदन लाल कह रहा है कि सारा कुछ यहाँ हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने इन लोगों को कहा कि आपको जागृत होना पड़ेगा। यदि एक बार मरना भी पड़े इसके लिए, तो सब लोग लेट जाओ, शासन के अंदर लेट जाओ वहाँ, और मैं पहले लेटूंगा। हम मर जाएंगे यदि वहाँ नहीं बन के आया, तो हम तब तक नहीं जाएंगे। हमारा उजड़ा गांव जो है, इस तरह सारी जगह सड़कें बन रही, उद्धार हो रहा है, पलायन रुक जाएगा। हमारी बहनें, माता बहनें क्यों नहीं काम करेंगी? विकास होगा, वो रहेंगे, आएंगी जाएंगी, ठीक है। रोजी रोटी के लिए हर एक को जाना पड़ता है, आना भी पड़ता है। और ये इसलिए हम चाहते हैं, और बहुत उच्च संस्कृत रूप से यही आप ये जो हमारे सूत्रधार आए हैं, जो सरकार के जो द्वारपाल आए हैं, ये लोग भी इस चीज़ को बड़े उत्साह रखेंगे। और इनका साथ तभी मिलेगा जब आप लोग आगे आएंगे। और इसमें मातृशक्ति बहुत बड़ी, मोदी जी का मातृशक्ति यदि 1-2 बैठ गई, तो 5 दिन भूख हड़ताल पर 4 महिलाएं बन गई, सब हिल जाएंगे, सब कांप जाएंगे। इस समय पूरी जो सारी शक्ति तो माँ की है। इस कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति जो है दुर्गा है, शक्ति है, वाहिनी है, चंडी है, काली है, उसका हर रूप है। शैलपुत्री भी है, ब्रह्मचारिणी भी है, और दुर्गा भी है, महाकाली भी है। तो इसलिए हम चाहते हैं आज संकल्प ले ले इस नवमी के दिन, और ये वो कर लें कि हम कुछ भी हो, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि यहाँ पर मार्ग का यातायात के साधन न हो, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर बच्चे जो आने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, बड़ी शिक्षा के लिए दूर जाएंगे, कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो दूरदर्शन की सुविधा और बिजली पानी भी एक सुचारू व्यवस्था हो जाएगी, कहीं नल नहीं टूटेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। तो यही आज, क्योंकि काफ़ी काम होना भी है, जाना भी है, पूजा पाजा भी है, बहुत सारे लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थानों पर भी जाना है। सब इतने महामंडपों में इतने दिनों से इस यज्ञ में उजड़े मकानों में रह रहे हैं। 40-40 बच्चे, महिला, दीदी, भूली, भाई बहन, चाचा सब एक कमरे में, एक गुफा में बैठे, कैसे सारी रात काटी। मैंने कोई सबसे बड़ा यहाँ पर यज्ञ में
यहाँ पे पांच महापंडित जो थे, उसका आचार्य हमारे मेरे छोटा ये अनुज जो है पिताजी, इसको ये जो है ये इसने थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगाया, तो जब नहीं लगाया तो बाप ने जो है मैंने ये गांव आ गया, पिताजी ने इसको अपना स्वरूप बनाया, इसको ज्योतिष पढ़ाया, फिर संस्कृत का किया इसने, फिर संस्कृत का शास्त्री किया। गुणानंद मेरा भाई था तो मेरे से छोटा, उसके पास लंबगांव का वहाँ भी अध्ययन किया, और पिताजी इसको बराबर पूरा ट्रेंड किया, और ट्रेंड करके आज खुशी की इस बात की होगी कि नीलकंठ शास्त्री का जो तीसरा सुपुत्र है, तीसरा सुपुत्र है, वो जो है उसका प्रतिस्वरूप हो गया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे वेद व्यास, इसके वाणी में ऐसी कथा, ऐसी सरस्वती बैठी कि हर तरह के महापुराण, चाहे देवी भागवत हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, हरिवंश पुराण हो, शिव पुराण हो, कोई पुराण इनसे छूटा नहीं, मत्स्य पुराण हो, कोई सभी पुराण ये पूरे पुराणाचार्य हो गए हैं। तो ये यहाँ पे कर रहे हैं, और पूरे यहाँ हमारे गढ़वाल क्षेत्र में घनसाली में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। या अब पूरी जो पिताजी की जो पौरोहिताई थी, उसी के पद चिन्हों पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पंडित लोग आए हैं वो भी पिताजी के ही, उनके पिता के पिता, यहाँ जो पंडित आए हुए हैं उनके पोते आए हुए हैं, जो पैतृक अच्छे पंडित वेद पाठी हैं, वेदों का उच्चारण करते हैं। और वो जो पंडित पूजा के लिए आए हुए हैं वो सब कोई तो उनके पोते हैं, कोई ज़्यादातर पोते ही हैं। मैंने पूछा तुम उनके क्या कह, हम उनके नाती हैं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा, मैं तो उनको जानता हूँ। तो ये हमारे